हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2 महीने में नेट कैसे क्वालिफ़ाई करें। क्या 2 महीने में नेट क्वालिफ़ाई किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है और मैंने कैसे किया। मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने मात्र 2 महीने की तैयारी में ही नेट क्वालिफ़ाई किया था। तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताने वाली हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताने वाली हूँ। आज सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं, और अगर मेरी माने तो डेफ़िनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछें स्ट्रेटजी, फुल स्ट्रेटजी, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी उसके लिए। आज हम सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में नहीं करेंगे डिस्कस। थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कैसे किया था, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे तो मैं लॉन्ग वीडियो बना दूंगी कि मैंने कैसे किया था, उसको डिटेल में बता दूंगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 2 महीने में नेट क्वालिफ़ाई हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो यस, 2 महीने में नेट क्वालिफ़ाई हो सकता है। मैंने खुद किया है। और क्या कुछ करना होता है, क्या सब कुछ, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसके बारे में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। देखो, अगर किसी ने अपनी बीएससी के अंदर और एमएससी के अंदर, बीएससी और एमएससी के अंदर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, लिटरली थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, टॉपिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है, कॉलेज में जो भी करवाया गया, यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में, देन यू कैन डू इट। आप 2 महीने में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल ज़ीरो है और बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगा, तब थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है ना, तो पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स। हमें सबसे पहले PYQs को सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर लेने हैं, लगभग 20 ईयर्स के, 20 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा के, कम से कम 20 ईयर्स के। और अगर 20 ईयर्स के आप नहीं कर सकते तो 10 तो कम से कम, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लेना है और उनको एनालाइज करना है। उनको क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालाइज करना है। और हमने ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से CSIR है वो हर साल क्वेश्चन पूछता है। कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे 1 या 2 क्वेश्चंस हर साल पूछता है, या कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जिससे 1 क्वेश्चन हर साल आता है, या कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जिनसे जैसे इस बार पूछ लिया तो अगली बार नहीं पूछेगा, अगली बार पूछ लिया तो मतलब गैप दे करके, जैसे इस बार जून में पूछ लिया, फिर उस टॉपिक से दिसंबर में ना पूछ के अगली बार जून में पूछेगा। तो इस तरीके से ऐसे आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर बार ही पूछा गया है और किससे ऑल्टरनेट टाइम्स पर पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही हो जाता है आपका। क्लियर? ये जब आप कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने उन टॉपिक्स को पढ़ना है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है। टॉपिक्स को बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप पाथ फाइंडर या फिर स्टैंडर्ड बुक, कुछ भी, मतलब आपको जो कंफर्टेबल लगे, या फिर यूट्यूब से आप टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। जो भी, जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। टॉपिक पढ़ते पढ़ते उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें तो क्या हो कि आपको दोबारा फिर से रीडिंग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आप शॉर्ट नोट देखें तो आपको पीछे क्या पढ़ा था सब कुछ याद आ जाए,
जैसे 3-4 बार टॉपिक हमने बुक से पढ़ लिया, फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम बुक से पढ़ रहे हैं तभी हम शॉर्ट नोट बनाने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। 3-4 बार पढ़ना है पहले टॉपिक को अच्छे से, उसके बाद हम उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, देन उसके बाद हमें बुक से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर आप अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो। और अगर आपसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनते तो आप मुझे बोल सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, टॉपिक्स हमने पढ़ा, उससे हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम PYQ सोल्व करेंगे। कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसके जितने भी PYQ आए हैं पिछले 20 सालों में वो आपको सॉल्व करने हैं और देखना है कि आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे मतलब आपको टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, इसका मतलब क्या है कि आप का टॉपिक ठीक है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप और सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आप PYQ सॉल्व नहीं कर लेते तब तक उस टॉपिक को आप पढ़ा हुआ नहीं मानेंगे। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है। पार्ट सी के जो क्वेश्चंस हैं, पार्ट सी के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट सी के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ गिवन होता है आपको पार्ट सी के क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न सब कुछ समझ आ जाएगा कि सब कुछ दिया हुआ होता है, गिवन है सब कुछ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। रटने से आप पार्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद टारगेटिंग यूनिट्स, फोर्थ वन इज टारगेटिंग यूनिट्स। उन यूनिट्स को टारगेट कीजिए जिनसे CSIR भर भर के क्वेश्चन पूछता है, लाइक इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन से लगभग 60 to 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छी खासी ये अमाउंट है। इस तरीके से आप उन यूनिट्स को टारगेट कीजिए जहाँ से CSIR ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक डाइवर्सिटी है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन मस्ट है। उसके बाद देखो पार्ट बी के लिए और पार्ट सी के लिए। पार्ट सी के लिए तो यही है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी आपको बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप यूँ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और पार्ट सी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार ही आप पार्ट सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए ना तो सब कुछ आसान है, क्योंकि आपको स्कोर पार्ट सी दिलाएगा। पार्ट बी के लिए क्या ट्रिक है? पार्ट बी के लिए सिर्फ यही ट्रिक है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पार्ट बी के क्वेश्चंस होते हैं मेमोरी बेस्ड, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी के। तो जितने ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग से क्यों होती है नेगेटिव मार्किंग, मतलब हम गलत क्यों कर देते हैं क्वेश्चन गलत होते हैं लैक ऑफ रिविजन की वजह से क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होंगे पार्ट बी के ड्यू टू द लैक ऑफ रिविजन। हम रिवीजन कम करेंगे और फिर कंफ्यूजन होगा ये आएगा या फिर ये आएगा, और ऐसे में क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसलिए रिवीजन एकमात्र ऐसा हथियार है जो पार्ट बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएगा, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें फुल स्ट्रेटजी होगी, मैंने कैसे नेट क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 127। तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।